बिहार के संकल्प की प्रबल अभिव्यक्ति है। मन में भाव कैसे मेरा बिहार आगे जाए, मैंने तो हर कार्यक्रम में बताया है। 9th क्लास में थे 1993 में, भोपाल में पिताजी की पोस्टिंग हुई थी बरौनी रिफाइनरी से, और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। तभी बड़ी पीड़ा हुई थी वह बिहार जिसने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए, विश्व को प्रथम गणराज्य दिया, शून्य दिया, क्या नहीं दिया। उसकी परिस्थिति ऐसी कि बिहारी शब्द और मान का सूचक हो गया। अपने जीवन काल में मैं क्या कर सकता हूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने लेते हुए, तब बाल्यकाल में मैंने संकल्प लिया कि अपने जीवन को तभी सार्थक मानूंगा जब अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित ले। अनेक अनुभव हुए, जीवन के अनेक अनुभव रहे। आईआईटी की तैयारी जब कर रहे थे, पेपर लीक हुआ, आईआईटी जब पहुंचे तो घर आना था, पिताजी की पोस्टिंग बेगूसराय हुई। पिताजी ने मना किया कि पकड़ के शादी होती है, बेगूसराय मत आओ। उस समय आईआईटी कैंपस में घूमते घूमते प्रिया रहने को परिषद पर हाथ चला गया, और तब देखने लगा बिहार की दृष्टि क्या थी, कैसे वही लोग थे, कैसा था हमारा बिहार जिसकी सोच बड़ी थी। जातियां थी, ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में नंदवंश कहां से आता, ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी अपने जाति के युवक की खोज करने निकल जाते। अलग लोग थे हम। आज क्या स्थिति हो गई, आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास निश्चित सफल होगा। आज 3.5 लाख लोग जुड़े हैं, बात मान के रखिएगा। आज दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम हम लोग भर रहे हैं, तिथि मैं नहीं बताऊंगा। अगला कार्यक्रम दिल्ली में जब होगा तो रामलीला मैदान में ही होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। स्टार्टअप समिट जब पटना में आयोजित हुआ था विद्यापति भवन में, तो मैंने कहा था अगला कार्यक्रम और बड़ा होगा। जब रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ तब मैंने कहा अगला स्टार्टअप समिट जब करेंगे और आगे जाएंगे, और मेरा सपना है कि पटना का गांधी मैदान छोटा पड़ जाए, इतने स्टार्टअप की क्रांति बिहार में आ जाए। कैसे बदलेगा बिहार, जब हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से के बिहार में कुछ योगदान का प्रयास करे। यदि हम सोचेंगे कोई दूसरा आएगा और बदल देगा, हो सकता है नए परिवर्तन होंगे, लेकिन जब तक अपनी भूमिका को सुनिश्चित नहीं करते तो बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। बिहार आज भारत का पर कैपिटा इनकम में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि हम विकसित भारत का निर्माण चाहते हैं तो हमें ऐसे बिहार का निर्माण करना होगा जिसमें 2047 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और ये तभी संभव है जब हर पंचायत में बड़ी संख्या में नए हमारे युवा जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने, नए उद्योग लगाने की संकल्पना बाल्यकाल से मन में लेकर आए। इसीलिए शमाइल अहमद जी 25,000 विद्यालयों के साथ इस अभियान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इनके अलावा अनेक विद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में इस अभियान का प्रसार कर रहे हैं। लाखों लोग जुड़े एक भाव के साथ, कैसे हम बढ़े। विजन डॉक्यूमेंट में 2030 तक का विजन, 2040 तक का विजन और 40 से 47 तक का विजन हम लोगों ने देने का प्रयास किया, ताकि हर व्यक्ति, हर विद्यालय, हर महाविद्यालय अपनी भूमिका समझे। कैसे पर्यटन के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार बदल सकता है। हर एक्सपर्ट की राय लेने की हम लोगों ने उसमें कोशिश की, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हम ही लोगों को तो करना है। आज बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं इस अभियान में। 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं जो वंचित हैं आर्थिक रूप से, लेकिन ये संख्या क्या काफी है। केवल 30 विद्यालय अब लगभग 5 साल हम स्थापित कर पाए। बिहार से बाहर रहने वाले लोग केवल अभी तक 103 लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, अपने गांव में योगदान दे रहे हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति अपने गांव के विद्यालय में कुछ योगदान दे। आज जो 103 लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें से कुछ लोगों ने अपने गांव में या तो लाइब्रेरी बनाई, या कंप्यूटर लैब स्थापित किया, या अपने माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप स्थापित की। कुछ ऐसे लोग हैं तरुण जी दुबई में रहते हैं, नियमित रूप से बेगूसराय के अपने गांव में मेडिकल कैंप लगाते हैं। हमारे अनेक ऐसे लोग हैं। युक्तेश्वर जी लंदन के पास में रहते हैं, जगदीशपुर आरा जिला में उन्होंने लाइब्रेरी खोली।
बहुत लोग हैं जो कुछ कुछ प्रयास कर रहे सभी से हैं, आग्रह कीजिए लेकिन 100 लोग इस अभियान में अभी तक हुए हैं। संख्या 3.5 लाख की हो चुकी है। जितने लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आग्रह करने आया अपने